तेरी यादों में जिंदा हूँ। अर्जुन और रुचि की दर्द भरी लव स्टोरी हिंदी। बारिश की हल्की हल्की बूंदें खिड़की के शीशे पर गिर रही थी। रात के सन्नाटे में बस घड़ी की टिक टिक और बाहर से आती हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। अर्जुन अपनी डायरी के पन्ने पलट रहा था। हर पन्ने पर एक नाम लिखा था, रुचि। वो मुस्कुराया और फिर उसकी आंखें नम हो गईं। यह कहानी वहीं से शुरू नहीं होती जहां वो खत्म हुई, बल्कि उस दिन से शुरू होती है जब अर्जुन ने पहली बार रुचि को देखा था। कॉलेज का पहला दिन था। कैंपस में हर तरफ नई उम्मीदें, नए चेहरे और नई कहानियां घूम रही थी। अर्जुन थोड़ा अलग था, शांत, अपने में रहने वाला, ज्यादा बात न करने वाला। उसे भीड़ से ज्यादा अकेलापन पसंद था। वहीं दूसरी तरफ रुचि जैसे हवा का झोंका, हंसती, खिलखिलाती, हर किसी से जल्दी घुल मिल जाने वाली। अर्जुन लाइब्रेरी में बैठा किताब पढ़ रहा था, तभी अचानक किसी की आवाज आई, एक्सक्यूज मी, ये सीट खाली है। अर्जुन ने बिना ऊपर देखे कहा, हाँ। रुचि उसके सामने बैठ गई। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर रुचि ने धीरे से कहा, तुम बहुत चुप रहते हो ना। अर्जुन ने पहली बार उसे देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। और तुम बहुत बोलती हो, अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। रुचि हंस पड़ी। यहीं से शुरू हुई उनकी कहानी। दिन गुजरते गए और दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। कैंटीन में साथ बैठना, क्लास बंक करके बाहर घूमना, बारिश में भीगना, हर पल जैसे खास बन गया। एक दिन बारिश में भीगते हुए रुचि ने पूछा, अर्जुन, अगर मैं एक दिन अचानक गायब हो जाऊं तो? अर्जुन ने तुरंत कहा, तो मैं ढूंढ लूंगा तुम्हें। रुचि मुस्कुराई, अगर नहीं मिली तो? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो मैं इंतजार करूंगा। जिंदगी भर। रुचि ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में हल्की उदासी उतर आई। धीरे धीरे अर्जुन को एहसास हुआ कि वो रुचि से प्यार करने लगा है, लेकिन वो डरता था, कहीं ये दोस्ती भी न खो दे। एक शाम, जब सूरज ढल रहा था, अर्जुन ने हिम्मत जुटाई, रुचि, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ जैसे रुक गया। रुचि की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। अर्जुन, मुझे पता था। तो तुम्हारा जवाब? रुचि ने उसका हाथ पकड़ा। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उस पल अर्जुन को लगा जैसे उसकी दुनिया पूरी हो गई। लेकिन हर कहानी इतनी आसान नहीं होती। कुछ दिनों बाद रुचि अचानक बदलने लगी। वो अर्जुन से दूर रहने लगी, कॉल्स का जवाब नहीं देती, मैसेज पढ़कर भी रिप्लाई नहीं करती। अर्जुन परेशान हो गया। एक दिन उसने उसे रोक लिया। क्या हुआ है रुचि? तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? रुचि ने नजरें चुरा ली। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। झूठ मत बोलो, तुम मुझे सब बता सकती हो। रुचि की आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तो फिर दूर क्यों जा रही हो? रुचि चुप रही और फिर अचानक वहां से चली गई। कुछ दिनों बाद अर्जुन को पता चला, रुचि को एक गंभीर बीमारी है। डॉक्टरों ने कहा था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। यह सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भागते हुए रुचि के घर पहुंचा। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? रुचि ने धीमे से कहा, क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती थी। अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया। तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। रुचि मुस्कुराई, मुझे पता था तुम आओगे। अब हर दिन कीमती हो गया था। दोनों हर पल साथ बिताने लगे। छोटी छोटी खुशियों में बड़ी खुशी ढूंढने लगे। एक दिन रुचि ने कहा, चलो कहीं दूर चलते हैं, जहां सिर्फ हम हों। दोनों शहर से दूर एक पहाड़ी पर गए। हवा में ठंडक थी, आसमान साफ था। रुचि ने कहा, अर्जुन, अगर मैं ना रहूं तो? अर्जुन ने उसकी बात काट दी। ऐसा मत कहो। नहीं, सुनो, अगर मैं ना रहूं तो तुम रोना मत, अपनी जिंदगी जीना। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा? रुचि ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी यादों के साथ। कुछ दिनों बाद वो दिन आ ही गया जिससे दोनों डर रहे थे। रुचि अस्पताल के बिस्तर पर थी, सांसें धीमी हो चुकी थी। अर्जुन, हाँ रुचि, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें अकेला छोड़ रही हूं। ऐसा मत कहो, तुम कहीं नहीं जा रही। रुचि ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं। अर्जुन चीख पड़ा, रुचि, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कई महीने बीत गए। अर्जुन अब भी उसी डायरी के पन्ने पलटता है। हर पन्ने में रुचि की यादें हैं। लेकिन अब वो मुस्कुराता है, क्योंकि उसने रुचि से वादा किया था जीने का। एक दिन उसे एक लेटर मिला जो रुचि ने उसके लिए लिखा था। अर्जुन, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं कहीं दूर जा चुकी हूं, लेकिन याद रखना,
मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं गई। मैं तुम्हारे दिल में हूँ, तुम्हारी हर मुस्कान में, हर खुशी में। और हाँ, तुमने कहा था ना, तुम मुझे ढूंढोगे, तो एक बार आईने में देखना, मैं वही हूँ। तुम्हारी रुचि। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उसके होठों पर मुस्कान थी। वो खिड़की के पास गया। बाहर बारिश हो रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, मैं तुम्हें ढूंढ चुका हूं रुचि। और पहली बार उसे लगा कि वो अकेला नहीं है।